मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा डरावनी कहानी। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। वह भौतिक शास्त्र के विषय पर सिद्धांत की हुई है। उनका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वह सच है, कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपी हुई है। खैर, जो भी हो, इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी कहते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधे मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पे आ गया और ज्ञान ही मेरे गले मिल गया। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटेंगे? मुझे समझाया भी नहीं। आज ही लौट आया। तेरा सरप्राइज चाहता था, इसीलिए मैंने तूफान नहीं बताया। और बताओ, हाल चाल क्या है? घर में सब कैसे है? मैंने कहा, सब महान हैं और घर में भी सब महान हैं। तू बता, तू कैसा है? मेरी पढ़ाई पूरी कैसे हुई? हाँ, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूं। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, आज मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओ। वो बोला, जरूर आम आगे। और है, उसके बाद हम खाई यात्रा के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम रात को खाना खाने के लिए अपने गांव के पुराने मंदिरों में घूमने गए। मैंने बोला, शिवम, तुम्हें क्या पता है, ये मंदिर बहुत ही ज्यादा अनुकरणीय है। उसने आश्चर्य करते हुए कहा, ओह, तो ये है गरीब तूफानी अंदाज। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहां ले आया? मंदिर। मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यह भूत प्रेत जैसी आत्मा रहती है। शिवम, क्या सच में यहां पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं लेबल। मैंने बोला, ठीक है, हम दोस्त साथ जाते हैं और पता लगाते हैं सच तो ये है कि मैं भूत हूं कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से ये साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। पंडित जी, हमने सुना है कि यहां आसपास कोई भूत रहता है, क्या ये सही बात है? ये सुनकर वो पुजारी हमको घर जाने लगा और बोला, चले यहां जाओ, इस जगह के लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं। इतना कह के वो हमें एक कमरा ले गया, या हम अंदर चले गए तो वो पुजारी ने उस कमरे के बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा चला गया। वहां पे अंदर जाके देखा तो हमारे तो बिल्कुल ही उड़ गए। उस कमरे के अंदर कई सारे कोच और हाडपिंजर पड़े थे और बहुत सारी सैंठ बांस आ रही थी। असल में पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस और खून पीने वाली नरभक्षी है। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मन ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन डॉकनेट में हमें कैसे पकड़ा गया और हम एक कोने में चले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाव के लिए नहीं आया। तीसरे में ही हो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे कमरे में आए। फिर उन त्रिनेत्र ने कमरे में आग लगा के मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। हमने ये सब देखकर डर के मारे और जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट से दुखी होकर उन लोगों ने कमरे की आग बुझाई और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के आस्थावान और आसपास रहने वाले लोग थे। हम लोगों ने पहले कुछ लोगों से बात की। उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहां मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ, बाकी हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बताया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, बल्कि हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? इस मंदिर में सबसे पहले खंड हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, अन्यथा हम पुलिस को बुलाएंगे।
ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्मा ही है। हमने तुरंत ही मंदिर से बाहर की नकल उतार दी। बाहरी समय में मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहां मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके घर पहुंच गया। आज भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूं तो भी मेरा दिल डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।